अवाम घर घर में एक एक विक्टर पैदा हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। देखिए, ममता की हुकूमत, टीएमसी की हुकूमत, आप लोग जानते था, भोताबाजी, बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, कैप्चरिंग सिर्फ टीएमसी की सरकार में यही सभी हो रहा है। आज के दौर में मैं चैलेंज करता हूं टीएमसी के यहाँ के रूलिंग नेताओं को। मेरे भाई, अवाम कांग्रेस के साथ है, अवाम हम लोग के साथ है, अवाम विक्टर भाई के साथ है, अवाम नसीम साहब के साथ है। ये तो देखिए, आप बीजेपी और टीएमसी एक है, यानी दीदी और दादा एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर दीदी दादा के साथ नहीं रहता तो झूठ होता, और झूठ अगर होता श्री राहुल गांधी जी या जोट करने चाह रहा था। क्यों? झुकने उगने की बात नहीं है, झूठ करने चाह रहा था ताकि संविधान के दायरे में रहकर आपका जाके बीजेपी को निस्तो नाबूद कर दे, उनको हटा दे। लेकिन ममता दीदी वो नहीं क्या झूठ नहीं करके बीजेपी का रास्ता आखिर डायरेक्ट आसानी है। इस बार विक्टर भाई को ग्वालपोखर में कम से कम 50,000 से ज्यादा जो है ग्वालपोखर में इंशाल्लाह हम लोग लीड देंगे आना है, क्योंकि विक्टर भाई हम लोग का घर का बेटा है, विक्टर भाई हमारे कौम का लड़का है, विक्टर भाई हम लोगों का इलाके का है। क्योंकि कोई भी अगर मुद्दा होता है, कोई झमेला होता है तो विक्टर भाई आके खड़ा होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग जो पढ़े लिखे आदमी पढ़े लिखे का कदर करता है, उसको वही चीज़ चाहिए जो उसको हक उसको। सर, क्या कहेंगे आप, जो है पहली बार ग्वालपोखर में, नहीं पूरे उत्तर दिनाजपुर में जो है लोकल स्थल से जो है लोकसभा का कैंडिडेट चुना गया, क्या कहेंगे इस पर? ये तो मैं पब्लिक मीटिंग में बोल भी दिया, और शायद ये डेट मैं बोल रहा हूँ 11 सितंबर 2022 को जब मैं पहली बार विक्टर भाई के घर गया था कांग्रेस में लाने के लिए। उस दिन उसके घर में बैठ के हमसे यही बात हुई थी कि आपको लाने का मकसद हमारा एक ही है। हम हमारे इलाके के लोगों के अंदर में एक ही जज्बा देख रहे हैं कि इलाके के लोग सुरजापुरी यानी हमारे लोकल एमपी का कैंडिडेट जाते हैं, क्योंकि उस जगह की तरक्की के लिए दिल्ली का पार्लियामेंट को हिलाना जरूरी है। और हमारे ग्वालपोखर, इस्लामपुर, चाकुलिया से दिल्ली पार्लियामेंट को हिलाने वाला कोई नेता अब तक नहीं गया है। आप कांग्रेस में आइए, आपके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनिए और दिल्ली में जाकर हमारे ग्वालपोखर की ज़मीनी जो बात है उसको ले आकर रखिए। ये बात था, और मुझे उम्मीद है कि ग्वालपोखर, चाकुलिया, इस्लामपुर, करौंदगी, अहमदाबाद, रायगंज यहाँ के लोग इस बात को समझ गए हैं। इस मर्तबा कम से कम वो गलती नहीं करेगा दोबारा के जो 2019 में किया था या 2021 में किया था। अवाम घर घर में एक एक विक्टर पैदा हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। जब से इलेक्शन शुरू हुआ है 1951-52 से, तब से लेकर 2024 तक सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें ममता की सरकार दूसरे नंबर पर है, 1 नंबर पर बीजेपी है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ममता की हुकूमत, टीएमसी की हुकूमत, आप लोग जानते हैं मैं जिला का कैंडिडेट था। भोताबाजी, बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, कैप्चरिंग सिर्फ टीएमसी की सरकार में यही सभी हो रहा है। आज के दौर में मैं चैलेंज करता हूं टीएमसी के यहाँ के रूलिंग नेताओं को कि जिला परिषद छप्पा मारकर जीता है, बहुत लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया, बहुत लोगों का वोट जो है उनको वोट देने नहीं दिया। उस वार्ड में और मेरे जिला क्षेत्र में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उनके अंदर हिम्मत है, जो जिला परिषद छप्पाबाज है, तो वो फिर अपना पोस्ट रिजाइन करके दिखाए, तब जाके हाँ इलेक्शन लड़के दिखाए। अवाम उनको बता देगा कि अवाम किन के साथ है। मेरे भाई, अवाम कांग्रेस के साथ है, अवाम हम लोग के साथ है, अवाम विक्टर भाई के साथ है, अवाम नसीम साहब के साथ है। एक और सवाल है जो इलाके के लोग खुद ही उठा रहे हैं कि जो पहले बीजेपी के विधायक रहे वो अभी टीएमसी के लोकसभा के कैंडिडेट हैं, जो कभी टीएमसी के नेता रहे वो अभी बीजेपी के हैं, तो सर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो देखिए, आप बीजेपी और टीएमसी एक है, यानी दीदी और दादा एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर दीदी दादा के साथ नहीं रहता तो झूठ होता, और झूठ अगर होता श्री राहुल गांधी जी या जोट करने चाह रहा था। क्यों? झुकने उगने की बात नहीं है, झूठ करने चाह रहा था ताकि संविधान के दायरे में रहकर आपका जाके बीजेपी को निस्तो नाबूद कर दे, उनको हटा दे। लेकिन ममता दीदी वो नहीं क्या झूठ नहीं करके बीजेपी का रास्ता आखिर डायरेक्ट आसान कौन कर रहा है, मुझे बताइए? यही टीएमसी कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को ग्वालपोखर के लोग ये बात जानते हैं और हम लोगों को भी समझना पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए इस बार विक्टर भाई को ग्वालपोखर में कम से कम 50,000 से ज़्यादा जो है ग्वालपोखर में इंशाल्लाह हम लोग लीड देंगे। और हम लोग जो है जिस दिन से टिकट अनाउंस हुआ है उसी दिन से सब लोग, पूरे नौजवान, बुजुर्ग, सभी लोग, हमारे हर एक अंचल प्रेसिडेंट, तमाम लोग, सब लोग जो है हम लोग उतर गए हैं। और सब जगह एक ही नारा है कि विक्टर भाई को इस बार जिताना है, क्योंकि विक्टर भाई हम लोग का घर का बेटा है, विक्टर भाई हमारे कौम का लड़का है, विक्टर भाई
हम लोगों का इलाके का है, क्योंकि कोई भी अगर मुद्दा होता है, कोई झमेला होता है तो विक्टर भाई आके खड़ा होता है और दूसरा नेता नहीं होता है। अभी एनआरसी के नाम से डरा रहा है मेरे भाई जान पा, जब इलेक्शन होता है दीदी और मोदी सिर्फ एनआरसी करता है। जी यहीं पर एनआरसी पर एक सवाल और भी है। हमने देखा है कि एनआरसी, CAA और NPR के मुद्दे को लेकर जो भी विरोधी हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, वो सिर्फ बहस करते हैं, क्योंकि साल 2011 से लेकर साल 2023 तक जबकि इलेक्शन हो चुका है, इनमें किसी भी TMC के पार्टी मैनिफेस्टो में एक भी बार NRC और CAA का जिक्र नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात का जवाब दूं, ये NRC को लाने वाला कौन? यही ममता बनर्जी 2005 या 4 में NRC 5 में NRC के लिए, NRC लगने के लिए स्पीकर पर कागज फेंक दिया था कि NRC होना चाहिए। तो NRC को सबसे पहले लाने वाला कौन है? यही ममता बनर्जी। आज बोल रहे हम NRC के खिलाफ है, और जिसको बीजेपी का कैंडिडेट 2021 में MLA बना, वो साहब बीजेपी का MLA है, उनको अभी TMC का टिकट दिया है। जब बीजेपी का कैंडिडेट था तो वो NRC को सपोर्ट कर रहा था, अभी वो NRC का डर दिखा रहा है। तो आप लोग बताइए कि NRC के खिलाफ कौन है और NRC को जो है उसके सपोर्ट में कौन है? इसी और सुनिए एक बात, ये ममता बनर्जी या उनके नेता बराबर आके बोल रहा है कि दीदी को वोट देखकर वोट दीजिए या फिर TMC को वोट दीजिए। तो मुझे बताइए, अगर 2000 यहाँ पे कितना सीट है? MP का 42 सीट है। अगर 42 में 42 सीट अगर TMC जीतता है तो इनके अंदर क्या क्षमता है सेंट्रल में सरकार बनने का? नहीं है मेरे भाई। अगर है तो इसी कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि कांग्रेस बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, हर एक स्टेट में है, बंगाल में है। तो इसीलिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए 285 से 90 सीट लगेगा, ये 42 लेके आप क्या करेंगे? इसीलिए डायरेक्ट बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो यही कांग्रेस को वोट देना है, और कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। मेरा दिल में हाथ देकर ये कांग्रेस ये क्या नाम है कि TMC के नेता बताए कि वो लोग अगर मोदी को हटा सकता है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ऐसा पार्टी में जो मोदी को हटा सके, लेकिन ये लोग हटा नहीं पाएगा। यही कांग्रेस है मेरे भाई। इसीलिए इस बार घर का बेटा है, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, अली इमरान और विक्टर भाई, इंशाल्लाह हम लोग जो उनके साथ। जिसको आप बार बार घर का बेटा कह रहे हैं, विरोधी कहते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मिनहाजुल आरिफीन आज़ाद उनका जमानत जब्त कर लिए थे, वो क्या चेहरा दिखाएंगे इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो विरोधी वाला कुछ भी बोलते हैं अवल तवल लगा। अली इमरान रम्ज भाई हारने के बाद भी जो है लोगों के दिलों में वो जीता हुआ है मेरे भाई। बताइए, है कि नहीं जीता हुआ है। और अली इमरान रम्ज वो ये नहीं देख रहा है। आप वही मिनाजुल आरिफीन साहब जिसके बारे में बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहा है तो मैं उनको कहना चाहूँगा, वो कभी यहाँ पे हम लोग का जो कभी किसी किसान पर, किसी मजदूर पर अगर कोई घोटाला हुआ है, कोई जुल्म हुआ है, क्या कभी आया है? लेकिन विक्टर भाई हारने के बाद भी लोगों के दिलों में जीता हुआ है और लोगों के लिए आ रहा है। इसीलिए लोग ये नहीं देखेगा कौन है विक्टर भाई, लोगों के दिलों में। इन लोगों के पास हो सकता है पैसा, धन दौलत, लेकिन विक्टर भाई के पास ईमानी जज्बा है, और उन लोगों के साथ अल्लाह के करम से हम तमाम लोग हैं। शुक्रिया और गुजारिश है तमाम आपका व्यूअर्स से कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। मैं इधर उधर का ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, या हमारे विक्टर भाई जो पैगाम देना था वो दे के चला गया। इंशाल्लाह हर किसी के दिल में विक्टर भाई के लिए मोहब्बत है। विक्टर भाई 100% निकाला हुआ है, लेकिन मैं एक खुद नौजवान हूँ, इसलिए एक नौजवान होने के नाते जो हमारे बाहर जिस स्टेट में भी है, भारत के जिस कोने में भी, ग्वालपोखर इस रायगंज सीट के जितने भी नौजवान यहाँ से बाहर जाया हुआ है, उन भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, केरल, दिल्ली, पानीपत, हरियाणा जिस सिटी में है, जिस जगह पे है, उन सभी से गुजारिश है, अपने अपने घर वालों से बोले, अपने दोस्तों अहबाब से बोले, अपने रिश्तेदारों से बोले, सभी से बोले कि इस बार का वोट विक्टर भाई को कीजिए, भोड़ छुआ करो। इंशाल्लाह वो ताला आप लोग देखिएगा, फिर ग्वालपोखर में वो दिन नहीं, ज़्यादा दिन दूर नहीं कि ग्वालपोखर में आप लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे, इस बार विक्टर का लहर दिख रहा है या TMC दिख रहा है? देखिए, हम लोग एक एजुकेशन लड़के हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और पढ़े लिखे आदमी जो भी बात करेंगे सोच समझ के बोलेंगे, और जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे। सवाल यह है कि विक्टर भाई जो है ये पढ़े लिखे हैं, ये कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। आज के डेट में हमारे ग्वालपोखर के अंदर में जो भी TMC के बड़े बड़े नेता है सब जीरो बैलेंस में जा रहा है, कोई BA में पास नहीं किया हुआ है, लेकिन गुंडागर्दी की वजह से ये जो है अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, 30 मार्क का है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोग जो पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे का कदर करता है, उसको वही चीज़ चाहिए जो उसको हक उसको जो मिले। विक्टर भाई एक पढ़ा लिखा आदमी है, एडवोकेट है, वो कानून कायदा के बारे में जानता है, बाकी लोग तो क्या जानते हैं। रहा सवाल ये कि आज
आज जो बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी का जो है 18 सीट जो लाया है देबूश्री, एक महिला है देबूश्री का। आज देखिए कि देबूश्री जी आज के डेट में ग्वाल पकड़ के कोई भी महिला, कोई भी औरत या जेंट्स, कोई भी उसका शकल को नहीं देखा है कि वो है किस ढंग का, किस रूप का। ठीक है, बीजेपी का वही बीजेपी का कैंडिडेट जो कल्याणी सिंह जो है उसी के साथ घूमने वाले आदमी हैं। आज वही जो है कल्याणी सिंह टीएमसी का टिकट लेकर के आप यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग को दिखाने के लिए। तो क्या हम लोग इस दिखाने के भूले सपने पर भूल जाएंगे क्या हम लोग? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जो विक्टर भाई हैं ये पढ़े लिखे हैं, इसको हम लोग हर हालत में वोट दे करके जिताएंगे। और हमारे ग्वालपोखर के अंदर में जो ग्वालपोखर के अभी जो हालात हैं, जो बिगड़े हुए हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार लड़का है, इनके लिए वो कोशिश करेंगे दिल्ली तक बात फैलाएगी और हम लोग के लिए भला सोचेंगे। और दूसरी नंबर बात यह है कि विक्टर भाई ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, इसका बात विचार अच्छा है, लोग इससे जुड़ते हैं, लोग इससे मिलते हैं, लोग इसका भावना को मान्यता देते हैं। बाकी और मैं क्या कहूँगा, आप लोग तो सभी जानता है कि बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी मिला हुआ है, ये फ्रॉड पार्टी है, इसका कोई मूल नहीं है, इसका ना ही कोई आंकड़ा है ना कोई इसका रास्ता है। ये कब किधर चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारे करीब के हैं और हम उसको वोट देंगे, हर हालत में यहाँ से कामयाब होकर के दिल्ली तक पहुँचाएंगे। यही हम लोग का एक विक्टर भाई के साथ हम तो हमेशा से हैं, विक्टर भाई के साथ हमेशा से ही हैं और अभी भी हैं। देखिए वो फ्रॉड ब्लॉक में थे, हम उस टाइम भी थे, आज भी अभी हैं। अभी इस बार जलवा देखते हैं। आदमी पहले ही पूछता है कि वोट किसको देना होगा, हम लोगों को पहले ही पूछता है कि वोट किसको दिया जाएगा। एकदम विक्टर को दीजिए। 5 नंबर विधानसभा में वोट, ये लोकसभा में वोट देना है, ऐसे ही उसको वोट देके कामयाब बनाना है हम सबों को, एक आदमी को नहीं। ठीक।